Hi guys, welcome back निफ्टी सिटी चैनल। सो टुडे आज जो हम कर रहे हैं एक मिड वीक वीडियो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक्सपायरी डे है, बहुत मज़ा आ सकता है कल। सो एक व्यू डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए, ताकि मेजर एक्सपायरी डे पे आप कोई गड़बड़ ना कर ले। राइट, तो दो तीन सिचुएशंस डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वीडियो में, आज के वीडियो में थोड़ा बहुत लर्निंग भी होगा। हो सकता नहीं, होने वाला है। थोड़ा बहुत लर्निंग, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ यू आर विद अस ऑन द टेलीग्राम ग्रुप तो आपको पता है आज का कॉल बहुत ही जबरदस्त था। वी डबल्ड आवर कैपिटल। सो व्हाट वाज द थिंग, क्या पैरामीटर्स से हमने वो ट्रेड लिया, ओनली फ्रॉम लर्निंग पर्पस। ठीक है, आई एम नॉट हियर टू बोस्ट कितना कमाया क्या किया, आई एम नॉट गोइंग टू शो ऑल ऑफ दैट। मेन थिंग इज लर्निंग। लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि टुमारो इवन यू गाइस कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। ठीक है, द वर्स्ट थिंग अबाउट लूजिंग इन द स्टॉक मार्केट इज किसी और की बात सुन के पैसा स्टॉक मार्केट में हारना। ओके, उसमें दर्द और होता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, someone will be there to guide you. Great, will try their best, but there will be days when they can be wrong as well. So what is important is you learn on your own how to trade, and you can make the best decision for yourself. So quickly, before we get on to the main learning in Nifty, we will see today's trade. So if you are not interested in learning, you can skip ahead in the video directly to tomorrow's discussion. But I would strongly recommend that you see what parameters say we took the trade today. So this is today's Nifty's future chart 5 minute. ठीक है, intraday के लिए we are using 5 minute. So basically we are using three indicators, EMI, four indicators, EMI. So we are using 9, 21, 50 and 200. Four EMIs. EMAs, sorry, EMI लोन वोन घूम रहा है मेरे सर में. EMAs. We are using VWAP, we are using RSI, and we are using volume. Okay, these are the major things that we are using. So if you see today's market, इधर से लेके इधर का we have an action, we had a trending kind of a trending day today. But ट्रेंडिंग डे कैसा था? बहुत ही वॉलेटाइल था. ठीक है, तो कभी भी मार्केट ने ऐसा फील नहीं करवाया कि आज तो मैं बुलिश हूँ. मार्केट ऊपर गया, मार्केट रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया. राइट. सो व्हाट डिड द मार्केट डू टुडे बेसिकली? सो मार्केट ओपनड इन अ बुलिश नोट, वी फेल डाउन, अगेन रिकवर्ड. ठीक है, तो ये रिकवरी जो हुई थी हमारी इधर ये दो कैंडल में, इसमें क्लियर हो गया था कि डाउनसाइड मोमेंटम तो नहीं आना है. ओके, सो मैंने अपना व्यू बना लिया था. सो ऑलवेज व्हाट आई डू इज आई वेट 15 मिनट्स 30 मिनट्स फॉर द मार्केट टू गिव मी अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, कूदना नहीं है, पेशेंस के साथ काम करना है. मार्केट ऑटोमेटिकली हमको अपॉर्चुनिटी दे देगी. सो इतना क्लियर हो गया कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ डाउनसाइड ट्रेंडिंग डे. ओके, इतना क्लियर हो गया. नाउ वी हैड मार्क्ड सर्टेन लेवल्स हियर. राइट, नाउ व्हाट हैपेंड हियर इज मार्केट ने कंसोलिडेट किया काफी टाइम पे. फिर मार्केट ने अपना जो ये हाई एक बनाया हुआ था, डे हाई, मार्केट ने उसको ब्रेक किया और ये लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट दे दिया. नाउ वी हैड अ फॉल्स एंट्री समवेयर अराउंड हियर. ओके, मार्केट वापस नीचे आ गई. जैसे ही मार्केट ने अपना 21 ईएमए तोड़ा, हमने एग्जिट कर लिया. ऑल्दो हमारा फ्लिप वाज आल्सो अ गुड सपोर्ट हियर. अब मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने बनाया हमको बेवकूफ. मार्केट आया नीचे, मार्केट ने अपना 200 डे ईएमए तोड़ा, सपोर्ट लिया और वापस मार्केट ने रिवर्स कर दी. अब इधर जब मार्केट ने ये लेवल का ब्रेकआउट दिया था तो मैं टेम्प्ट हुआ. राइट, लाइक एवरीवन मैं टेम्प्ट हुआ क्योंकि इसने अपना डे हाई तोड़ दिया. बट अभी इधर हुआ क्या? कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं आया. ठीक है, एक रेड कैंडल आया, फिर एक डोजी कैंडल आया. तो इसने मेरा कॉन्फिडेंस हिला दिया ये अप मूव के लिए. चलो थोड़ा और वेट कर लेते हैं. फिर मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, इधर एक अच्छा 1 2 3 सेटअप भी था. बट टाइमिंग इज एवरीथिंग इन द शेयर मार्केट, मोमेंटम इज एवरीथिंग. ठीक है, ये एक कैंडल बना, फिर क्या हुआ? अब मैं इधर कॉन्फिडेंट हो गया कि मार्केट इज लुकिंग एट द अपसाइड ओनली. बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमारा स्टॉप लॉस आता था इधर.
सो मार्केट में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिस्क रिवॉर्ड, स्पेशली इफ यू आर इनटू ऑप्शन बाइंग। हमको ऐसी जगह पे ट्रेड लेना है जहां अगर हमारा रिस्क 1 रुपी है तो हमारा रिवॉर्ड एटलीस्ट 2 to 3 रुपीज होना चाहिए। सो यू हैव टू हैव मिनिमम लॉस एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ऑप्शन बायर। हम हमेशा क्यों देखते हैं कि ऑप्शन सेलर ही कमाता है मार्केट में, ऑप्शन बायर्स कम कमाते हैं, या ओनली 1 to 2% ऑफ ऑप्शन बायर्स आर सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। व्हाई इज दैट? बिकॉज वी ट्राई टू, we keep trying to find buy side trades, market reverses, and we end up in big losses. So we have to enter in trades where our losses are minimal and the reward is high. So risk reward ratio के हिसाब से इधर एंट्री फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि लॉजिकल स्टॉप लॉस ये पॉइंट के नीचे आता। ओके, तो काफी डिस्टेंस हो गया। सो मैंने मैसेज क्या डाला था ग्रुप में आज कि ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, बट वी विल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। राइट, वी विल वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट। अब हुआ क्या? मार्केट गया चुपचाप, हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, अगर आप ये रेजिस्टेंस जोन देखेंगे, दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी हैड टेकन रेजिस्टेंस एंड फॉलन ड्रास्टिकली फ्रॉम द प्रीवियस डे। तो ये हमारा एक ओवरहेड रेजिस्टेंस था। मार्केट ने किया क्या? वापस वो रेजिस्टेंस पॉइंट पे गई एंड मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया वो पॉइंट से। अब लॉजिकल एंट्री हमारी कहाँ बनती है? सो फर्स्ट लॉजिकल एंट्री जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वाज द रेड लाइन दैट यू कैन सी, 21 EMA की पुल बैक। 21 EMA तक तो आना ही आना है। अब मेरा व्यू थोड़ा चेंज कहाँ हुआ? सो मार्केट डिप्ड, गेव दिस गुड बॉडीड ग्रीन कैंडल। सो इधर मेरा एक मन बन गया कि चलो 9 EMA तक ही है, ट्रेंड बहुत बुलिश हो सकता है, तो 9 EMA तक बाउंस बैक कर रहा है। बट व्हाट आई डिड इज आई वेटेड। I said, okay, now this green candle has formed. Let's wait for this high to be taken out. Then we will go for an entry. But luckily, what happened? Here again, it took resistance and directly it fell. Now, here there was another 1, 2, 3 setup to go short. But obviously, trend was bullish. My personal bias was bullish. So there was no point of going short. Market fell, came to the 21 EMA. Right? अब 21 EMA पे मुझे कोई ग्रीन कैंडल सपोर्ट जो बोलते हैं 21 EMA पे नहीं मिला। ओके, अगर इसने एक, समझो इधर एक ग्रीन कैंडल बनाया होता तो मैं शायद एंट्री कर लेता और फिर रेड कैंडल देता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट लकीली द मार्केट डायरेक्टली फेल, broke its 21 EMA. Okay, now I knew this zone that we have is a very important zone. I'll tell you guys why. So 2, 3 points that we have, पहले तो मैं EMS का इंडिकेटर हटा देता हूँ, आपको चार्ट पे थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। एक तो हमारा वीवैप था इधर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वीवैप है हमारा। सेकंड, अगर आप देखेंगे तो ये जो स्विंग था, जहाँ से हम इंट्राडे हम ट्राई कर रहे थे, पहला अटेम्प्ट इधर था, दूसरा अटेम्प्ट इधर था, तो ये एक अच्छा जोन था जिसका ब्रेकआउट आया है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट आता है, मार्केट टेंड्स टू रीटेस्ट दैट लेवल। ओके, तो अगर ये रीटेस्ट है तो ये लेवल से बाउंस बैक करना है, अगर ये रीटेस्ट है तो। दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर आप देखेंगे, सो बिफोर दिस मूव, ठीक है, ये मूव तो हमको दिखा नहीं, वी वर इन लाइव इन द मार्केट। सो बिफोर दिस मूव आर डे लो वाज दिस, जहाँ 2 बार हमने 5 मिनट कैंडल पे 2 बार हमने इधर सपोर्ट लिया है। दिस वाज आर डे हाई। तो हम डे लो से डे हाई फिबोनाची पे मार्क करते हैं। ठीक है, ये मैंने डे लो उठाया, ये मैंने डे हाई उठाया। नाउ इफ यू सी, एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी यही आ रहा है। ओके, अब अगर मैं इसी पॉइंट को लेटेस्ट इम्पल्स मूव इधर से लेटेस्ट इम्पल्स मूव पे लेके गया, ठीक है, कि बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो हमारा इम्पल्स था उसका बॉटम और हाई लिया, ये लेवल छोड़ दिया मैंने, तो हमको क्या आ रहा है, 61.8%, सेम लेवल। सो दिस इज हाउ वी फाउंड द कॉन्फ्लुएंस कि ये एक लेवल अच्छा है। अब इधर एडवांटेज दूसरा क्या हो रहा था हमारा, इधर अगर मैंने एंट्री ली है, ओके, मैंने एग्जैक्टली इधर एंट्री ली है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, एग्जैक्टली इधर,
या तो मैक्सिमम इधर स्टॉप लॉस. तो ओनली दिस मच इज माई स्टॉप लॉस एंड माई टारगेट इज गोइंग टू बी राइट टिल हियर. सो देर इज नो टेंशन फॉर मी कि स्टॉप लॉस इतना रिस्क तो हम उठा सकते हैं. इतना छोटा रिस्क उठाया, रिवॉर्ड बढ़ा. सो द reward risk reward ratio was also favorable. Along with this, we clubbed India VIX, we clubbed US Dow futures also. तो US Dow futures में भी हमको breakout मिल रहा था. India VIX was falling, and the confluences that I showed you right here. Okay, so it is not the basis of one thing that we have taken a trade, on the basis of 6-7 things that we took a very good trade. Now what happened here after we took the trade? We took the trade somewhere around here, got a green candle, market went up, market again came back. Okay, तो इधर डर डर भी लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इधर डर भी लगा कि शायद इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए वापस. डर मेनली किस बात का रहता है कि देयर आर सम प्रीमियम मेंबर्स हु आर फॉलोइंग माय कॉल्स. पर्सनली इतना छोटा लॉस में ले सकता हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम. बट होता क्या है, इवन इफ your 1 day or 2 days goes bad with the premium members, they start losing confidence. So that वो पर्सपेक्टिव से सोचने में मुझे डर लग रहा था. इवेंचुअली क्या हुआ, वी डिडंट गेट एनी मेजर क्लोजिंग बिलो द वीवैप. प्राइस ने, निफ्टी ने बहुत ब्यूटीफुली वीवैप पे सपोर्ट लिया एंड वी गॉट अ वेरी बुलिश मोमेंटम. अब कॉल क्या था, दिस वाज द स्विंग पॉइंट. अगर ये स्विंग पॉइंट के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, देन वी कैन टेक दिस कॉल, carry forward it for tomorrow's expiry. Okay, so now when we discuss Nifty on the daily chart, we will clearly understand why price was, why we should have carry forward this trade and what was the logic behind it. Okay, now this is Nifty's daily chart. ठीक है, अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे, so there are 2-3 important things that we're going to discuss. Okay, सबसे पहले तो मैं जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये एक गैप है, ये गैप फिल होना ही होना है. ये गैप फिल होके देन वी हैव टू सी वेदर मार्केट विल go this direction or market will go this direction. Okay, second important point, now this 21 EMA that you can see, this red line, twice we have attempted to close above it and we have failed badly. Now this time we have given a very good close above the 21 EMA. Okay, this is point number 1. अगर आप लास्ट संडे का वीडियो उठा के देखेंगे मेरा, मैंने क्लियरली बोला था उस वीडियो में कि टारगेट ये है, 16,000 पे एक ब्रेक लगेगा. ठीक है, मैं आई बटन में लास्ट वीक का वीडियो का लिंक डाल दूंगा, यू कैन गो अहेड एंड सी दैट वीडियो. सो आई क्लियरली मेंशन दैट 16,000 विल बी अ ब्रेक. आफ्टर 16,000 दैट ब्रेक के बाद वी विल अचीव आवर टारगेट. नाउ व्हाई दिस ब्रेक हियर, उसका भी एक लॉजिक है, 2 लॉजिक है. सबसे पहले तो ये लेटेस्ट इंपल्स मूव का हम एक फिबोनाची मार लेते हैं. सो दिस इज द हाई पॉइंट वेयर आई हैव मार्क्ड एंड दिस इज द लो पॉइंट. ओके, नाउ इफ यू सी एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल था ये. ओके, सो नंबर 1 पॉइंट वाज, दिस वाज द एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट लेवल जहां पे हमारा एक स्पीड ब्रेकर लगा है. नाउ इफ यू सी द 61.8% लेवल, दैट इज एग्जैक्टली 16,181. और इस पे हमारा एडेड कॉन्फ्लुएंस क्या आ रहा है, 50 EMA. Okay, so these 2 points are going to definitely give you an overhead resistance. So tomorrow if we open gap up, okay, if we open gap up say somewhere around here, so I feel we should open gap up tomorrow, achieve this target, and then there could be a dip. अब वो dip कितना आता है, मार्केट इधर से सीधा क्रैक हो जाती है, इधर से थोड़ा डिप लेके वापस अपवर्ड मोमेंटम चालू करती है, वी डू नॉट नो. व्हाट आई डू नो इज कि अगर ये लेवल के ऊपर हम सस्टेन होने लग गए, देन दिस इज आवर नियर टर्म बॉटम, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months. दिस बॉटम इज सीमेंटेड एंड वी विल कन्वर्ट आवरसेल्व्स इनटू एन अप ट्रेंड, प्रोवाइडेड दिस गैप के ऊपर हम सस्टेन होने लग गए. क्लियर है पॉइंट ऑफ व्यू? नाउ we move on to bank nifty. Okay, so before I move on to bank nifty, 3-4 सिनारियो कल के मार्केट में क्या हो सकता है. सिनारियो नंबर 1 इज वी ओपन गैप अप. ओके, बड़ा गैप अप, हम डायरेक्टली 16,172 पे ओपन होता है. अब बड़े गैप अप में क्या होगा, 16,172 में
RSI will be in overbought zone, तो डेफिनेटली वी विल हैव टू प्ले फॉर अ डिप, ठीक है। तो उसमें देखना क्या हमको, जैसे ही हम डिप की तरफ आ रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंसेस है, EMAs लगा सकते हैं, XYZ चीजें लगा के हम वो डिप को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 15 मिनट लो का आप यूज कर सकते हैं, EMAs का सहारा ले सकते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी ओपन फ्लैट, ठीक है, नो गेन, मतलब माइनर 10 पॉइंट प्लस 10 पॉइंट माइनस फ्लैट मार्केट में हम खुले। अगर हम फ्लैट खुलते हैं देन इट इज अ वेरी गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। हमको खाली देखना क्या है, जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बना है वो वीवैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर वीवैप के ऊपर सस्टेन कर रहा है देन वी कैन गो फॉर द टारगेट ऑफ 16,172। अगर वीवैप के नीचे है, नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है वीवैप के नीचे है, then definitely I feel personally that we will get a good dip at least till here 15,800 तक हमको डिप मिलेगा। 15,800 is now our very good support, so I definitely don't see the expiry below 15,800. I see the expiry in a bullish way. If we open gap up, we can be, if we open gap up here, then definitely I believe in this range एक zigzag expiry हो जाएगी, राइट। तो ये दो तीन सिनारियो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वील मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। व्हाई बैंक निफ्टी इज इवन मोर बुलिश देन निफ्टी, वो भी डिस्कस करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन टू बैंक निफ्टी, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज लाइक बटन दबा दो, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक बटन दबा दो, कमेंट कर दो, सो दैट वी कैन मेक मोर सच वीडियोस यार, वरना बनाने का कोई फायदा नहीं है। सो मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी, ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखते हैं। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने दो इंपॉर्टेंट चीजें की है इधर। एक तो बैंक निफ्टी में ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। बैंक निफ्टी ने वो रेजिस्टेंस जोन पे एक बार आके फेल किया, दूसरा टाइम फेल किया, तीसरे टाइम बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज बैंक निफ्टी ने ये जो गैप था, बैंक निफ्टी ने वो गैप फिल कर दिया है, राइट। सो दो चीजें इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी ने की है। अभी निफ्टी में ये गैप फिलिंग बाकी है, बैंक निफ्टी ने ये गैप फिलिंग कर दिया है। नाउ इफ टुमारो निफ्टी opens gap up, bank nifty will also open gap up, so bank nifty will directly open or above the 50 EMA, right? Now if bank nifty starts trading above the 50 EMA, उसके पास डायरेक्टली 34,819 का एक टारगेट है, और उसके बाद 50 EMA का टारगेट है समवेयर अराउंड 35,400, ओके, जो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कल के कल ही अचीव कर लेगी, मे बी इन द कमिंग वीक, बट बैंक निफ्टी विल बिकम इवन मोर बुलिश देन निफ्टी, ओके, बिकॉज बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंसेस काफी दूर है। निफ्टी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 16,180 के आसपास का, ठीक है, 16,180 से 16,200 का रेंज आप मान लीजिए। वो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने अगर गैप अप खोल दिया तो बैंक निफ्टी के पास वो रेजिस्टेंस 34,819 पे आएगा, एक छोटा सा, एंड देन फॉलोड बाय द 200 EMA, right? So this was Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. Okay. Now we will discuss one stock in focus, which is Dixon Technologies. Okay. तो आपको इसमें बहुत लेवल्स दिख रहे होंगे, बहुत कुछ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इस पे बहुत काम किया है। So if you see Dixon में we have a long trend line. Okay. तो पहला तो इधर हमने एक ट्रेंड लाइन का टच पॉइंट है, उसके बाद अपने पास इधर एक टच पॉइंट है, इधर एक टच पॉइंट है, इधर एक टच पॉइंट है। सो एक वेरी रेलिवेंट ट्रेंड लाइन, ट्रेंड जोन वी हैव इन डिक्सन। ओके, नाउ द मोमेंट डिक्सन क्रॉसेस दिस, एक तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देगा, दूसरी चीज वो 50 EMA का भी ब्रेकआउट दे देगा, राइट, ये दो चीजें दे देगा वो। RSI में भी अच्छा खासा स्ट्रेंथ मिल जाएगा, 50 के ऊपर क्रॉसिंग मिल जाएगी। So there are three confluences which are telling us to go ahead and buy Dixon on this breakout. Okay, target क्या रहेगा आपका? Target simple 3,936, right? So to make it simple, अगर आपको Dixon 3,700 के आसपास मिले, you can buy Dixon Technologies for a target of 3,936 for the July series. Clear है? बाकी देर आर लॉट मेनी स्टॉक्स, ठीक है, अगर वॉच लिस्ट पे जाओ काफी स्टॉक्स है
जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बट we cannot obviously discuss everything in one video. So this is the one stock that I'm giving you guys, Dixon Technologies. In case there is a breakout, you can definitely use this stock to trade. Baki, please like, share and subscribe. You guys have seen premium channel के चीजें मैं आपको रेगुलरली पोस्ट करता हूँ फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप, the link is there in the description box, or you can message me directly on Instagram. Link I anyways keep posting on the free Telegram group as well. You can join us. 999 का course है, where you will get entire 8-9 hours of YouTube watch time for our entire course, where you can learn how to trade in the share market, become an independent trader, learn all the concepts. Also, I will be guiding you day in and day out with all the trades that I am taking personally in the market. Right? All the best for tomorrow expiry. Please trade smartly. दिमाग लगा के trade करना. Take care, guys.